बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब की पार्लियामेंट में एंट्री का वक्त हुआ चाहता है, अहम पेशरफ्त हुई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज गिल को कौन मारना चाहता है, शहबाज गिल की मौत का बेनिफिशरी कौन हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो क्या वाकई उनकी जान को खतरा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और किससे उनकी जान को खतरा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वो ये है कि पीछे के अस्करी राब्ते हैं, कुछ उनके हवाले से इंकशाफात हुए हैं कि वो किए गए हैं मामला को तय करने के लिए, सेट करने के लिए, अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए। तो वो उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर उनको जवाब क्या मिला है और आने वाले दिनों में जो है वो हालात क्या हो सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं शहबाज गिल साहब की सेहत से। पहले तो ये बात करते हैं कि रात को जब उन्हें अडयाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, तो उस वक्त उन्हें फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। जब अडयाला से उन्हें निकाला गया तो उस वक्त अडयाला में से शिफ्ट होते हुए उनके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कहा जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में दुश्वारी है और उन्हें एलर्जी का भी इशू है, और कहा जा रहा था कि दमे का अटैक हुआ है, खांसी भी है। तो उन्हें फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया तो कुछ तस्वीर वहाँ से सामने आई, जिन डॉक्टर्स ने वो सेल्फीज बना के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल की, और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ तो बेड के ऊपर लेटे हुए थे, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क ऑन तो नहीं था। तो वो जो डॉक्टर्स से उनका नाम ताल्लुक जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के था। एक डेंटिस्ट था डॉक्टर और एक और था, जिनके बारे में बाद में पिम्स बोर्ड ने बताया कि इनका ये जो बोर्ड बना है सीनियर डॉक्टर्स का, ये उसमें शामिल नहीं है। वैसे वहाँ उनसे मिलने गए थे। तो उसमें उसके बाद फिर जब डॉक्टर्स ने रात गए उनका एग्जामिन किया, तो उनका जो ईसीजी थी वो भी नॉर्मल थी और उनका ब्लड प्रेशर था वो भी नॉर्मल था। लेकिन फिर भी उनको जो है वो मॉनिटरिंग में रखा गया, क्योंकि केस हाई प्रोफाइल हो गया, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया, मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई। तो इसलिए उन्हें फिर भी पिम्स में ही रखा गया रात तक। और फिर सुबह उनका एग्जामिन किया गया। सुबह अभी मज़ीद टेस्ट किए गए हैं और ईसीजी भी दोबारा की गई है, और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि उनको मज़ीद मॉनिटर किया जाएगा। चूँकि केस हाई प्रोफाइल हो चुका है, हाईलाइट इतना ज़्यादा हो चुका है, हाइप इतनी क्रिएट हो गई है, तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि उन्हें जो है मज़ीद मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। तो इस वक्त वो मॉनिटरिंग में है, और जो अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई है पिम्स हॉस्पिटल की, उसमें भी यही लिखा गया कि उनकी मज़ीद असेसमेंट की जाएगी, उनकी जो बॉडी है और उनकी जो सिचुएशन है, क्योंकि वो डिप्रेशन में हैं। और डिप्रेशन डेफिनेटली होगा क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है। पूरी पार्टी डिसोन कर गई उनके बयान को, सारी पार्टी एक साइड पे हट गई। फैसल जावेद ने कल कह दिया कि शहबाज गिल ने गलती नहीं की बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो फिर इस तरह के जब बयान पहुँचते होंगे आपके पास, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिस पार्टी के लिए आपने इस तरह इतना बड़ा कदम उठाया या इतना बड़ा बयान दिया, वो पार्टी आपको डिसोन करती जा रही है, आपको उस बयान को डिसोन करती जा रही है। हालांकि कुछ लोग जो आज़ाद राय रखते हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल ने कोई गलती नहीं की। उनमें से बहुत से लोग ऐसी बात करें, कानूनी राय रखने वाले लोग भी ऐसी बात करें, लेकिन अपनी पार्टी कह रही कि वो गलती की। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो नहीं देना चाहिए, तो वो बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है। तो इस तरह की बातें फिर डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाते हैं। खैर, अभी उन्हें जो है वो असेसमेंट में के लिए रखा जाएगा, पिम्स में रखा जाएगा, और उसके बाद अगर वो फिट हुए तो फिर पुलिस को दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है उनका जिस्मानी रिमांड के खिलाफ कैंसिल कराने के लिए। उसके ऊपर भी देखते हैं वो क्या होता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है उनको भी बुला लिया उनकी सेहत के हवाले से बातचीत करने के लिए। तो ये सारी डेवलपमेंट है उनकी सेहत के हवाले से। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि शहबाज गिल साहब की जान को ख़तरा है। बाबर अवान साहब ने क्लेम किया कि उनकी जान को ख़तरा है, और मुख्तलिफ बाकी जो लोग हैं पीटीआई के वो भी ये क्लेम करते नज़र आ रहे। सोशल मीडिया पर भी एक हाइप क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जान को ख़तरा है किससे? ठीक है, ये पूछा जाना चाहिए, क्या हुकूमत से ख़तरा है? देखें, कोई किसी को मारना इसलिए चाहता है कि उससे कोई फ़ायदा हो। डेफिनेटली किसी की मौत का कोई ना कोई तो बेनिफिशरी होता है ना। तो शहबाज गिल की मौत के इस वक्त बेनिफिशरी कौन है? अगर हम असेसमेंट में जाएं, एक सिंपल
सादा सी ऑब्जर्वेशन में जाएं, शहबाज गिल की मौत अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ने करे ऐसा हो कि का जो बेनिफिशरी है वो हुकूमत तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हुकूमत के तो खिलाफ जाएगी, उनकी कस्टडी में मौत होगी, वो फौज के भी खिलाफ जाएगी, अदारों के भी खिलाफ जाएगी, वो तो बेनिफिशरी नहीं हो सकते, नहीं हुकूमत हो सकती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बेनिफिशरी कौन हो सकता है? बेनिफिशरी वो हो सकता है जिनके खिलाफ शहबाज गिल वादा माफ गवाह बन सकते हैं। बेनिफिशरी वो लोग हो सकते हैं जिनका नाम आ रहा है कि शहबाज गिल ने इनके ब्याह पर यह स्टेटमेंट दी, जिनका नाम आ रहा है कि इन्होंने शहबाज गिल को प्रोवोक किया फौज में बगावत पर उकसाने का बयान देने के लिए, वो बेनिफिशरी हो सकते हैं। इमरान खान साहब बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसी बातें करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। अदालत में भी जब ये बात आएगी तो वहाँ पर भी यही सवाल होगा। हमेशा ये बात होती है, ये सवाल उठाया जाता है कि बेनिफिशरी कौन है, किसी की मौत का या किसी सबूत के मिटाने से बेनिफिट किसको होगा, ये लीगल पॉइंट है। तो हुकूमत तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका बेनिफिशरी तो पीटीआई बाहर नजर आ रही है। तो फिर पीटीआई ऐसी बातें क्यों कर रही है? ठीक है, ये उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ऐसे हाइप क्रिएट करने के लिए जो भी दिल में आए वो बात नहीं कर देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। पीटीआई ने इसी हवाले से अस्करी कुछ राब्ते हैं उनके हुए हैं, उन्होंने राब्ते करने की कोशिश की है, पैगामात भिजवाने की कोशिश की है कोर कमेटी के कुछ लोगों की तरफ से कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए वहाँ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो लाडलापन शायद वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से खातर ख्वाह जवाब नहीं मिला और बल्कि दुत्कार दिया गया और ये कहा गया कि हमने ये दरवाजे बंद कर दिए गए हैं सियासतदानों के लिए, और दरवाजे बंद करने के अलावा भी पीटीआई किस मुंह से फेवर मांग रही है, किस मुंह से सॉफ्ट कॉर्नर मांग रही है। वही पीटीआई है जिनके लोग फौज पर रोज़ाना सोशल मीडिया पर गंद उछालते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं। लिजबिल्ला हेलीकॉप्टर हादसे में जिस तरह से पाक फौज के शहदा की तजलील की गई, तो वो किस मुंह से हम आपके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखें। और वैसे भी ये दरवाज़ा बंद हो चुका है, यानी कि एक करारा और जवाब मिला है वहाँ से और दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी कोशिश की गई दरवाज़ा खोलने की और शेख रशीद साहब दुबई भी गए थे उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब आपको बाकी खबर का तो पता होगा, बस इतना ही रहने दें। तो लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला और कोशिशें सारी नाकाम गई हैं। तो मतलब इनका ये एक सीनियर जर्नलिस्ट बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि जिस चीज़ का ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, मौजूदा हालात में ये वो खुद जुर्म कर रहे होते हैं। तो ये बूट पॉलिश करने का इल्ज़ाम चूँकि दूसरों पर लगा रहे हैं, तो अब ये देखें मौजूदा हालात में ये खुद वो जुर्म कर रहे हैं। ये जुर्म कह रहे हैं ना बूट पॉलिश करना, तो अब ये मौजूदा हालात में खुद वही काम कर रहे हैं जो दूसरों पर लगा रहे हैं इल्ज़ाम। तो ये सारी सिचुएशन है, यहाँ से भी इनका जो है वो इनको रिलीफ नहीं मिल सका। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की पार्लियामेंट में इंट्री जो है वो आसान होने जा रही है, पार्लियामेंट में इंट्री होने जा रही है। बल्कि आपको याद होगा, आपके जहांगीर तरीन साहब को नाअहल कर दिया गया था, एक ट्रस्ट था वो उन्होंने शो नहीं किया था गोशवारों में, उस बुनियाद पर उनको टेक्निकली बुनियाद पर जो है वो नाअहल कर दिया गया था। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि स्कोर बराबर करने के लिए इमरान खान साहब ने खुद जहांगीर तरीन साहब को नाअहल कराया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उधर से नाअहल हो गए थे। तो इमरान खान साहब अगर नाअहल अपनी नाअहली बचाने के लिए और नवाज शरीफ साहब की बली देने के लिए जहांगीर तरीन साहब की नाअहली कराई थी, ये बातें की गई थी। बाद में जवेद हाशमी साहब बाकी कुछ लोगों ने की थी इस तरह की बातें। तो उसके साथ ही नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया गया था एक टेक्निकल बुनियाद पर। तो अब ये नाअहलियाँ जो है अब ख़त्म होने जा रही हैं। जी हाँ, वो ख़त्म ऐसे होने जा रही हैं कि इनकी मुद्दत बेसिकली ख़त्म होने जा रही है। ताहयात नाअहली जो है वो उसका कानून ही ख़त्म होने जा रहा है, उस कानून को ख़त्म किया जा रहा है और ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है और इस पे ऊपर कानून साजी जो है वो शुरू हो चुकी है। वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया है। वजारत कानून में बाकायदा इसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं कानून साजी के, और जो वजारत कानून के अफसरान हैं, वजारत कानून का अमला है, वो उसकी जो निटिग्रिटीज़ हैं वो उसके ऊपर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो ये कानून का मसवदा जैसे ही तैयार होगा, इस मसवदे को पार्लियामेंट का कोई भी जो भी आइंदा जो सेशन होगा उसके अंदर किसी भी जो है इजलास में पेश कर दिया जाएगा और इनिशियली जब पेश किया जाएगा उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी
बहस कराने के बाद उसको कमेटी के पास भेजा जाएगा। फिर कमेटी उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स होंगी तो वो रिकमेंड करेंगी और उसके बाद वो कानून ताहयात नाअहली का ख़त्म हो जाएगा और 5 साल की नाअहली जो है वो उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि अगर कोई 62-63 के तहत सादुक रमीन नहीं रहता तो उसको 5 साल की उसकी नाअहली की जाएगी। इतनी सज़ा काफ़ी है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, सिर्फ सादा अक्सरियत चाहिए और वह सादा अक्सरियत इस वक्त PGM के पास है। तो बड़े आराम से ये कानून पास हो जाएगा। तो जब से ये कानून पास होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली इस टर्न्योर में ख़त्म हो जाएगी। फिर वो 5 साल जो ताहयात नाअहली है वो 5 साल इस टर्न्योर में पूरे हो जाएंगे। वो फिर उनकी जो एंट्री है वो पार्लियामेंट में वो आसान हो जाएगी। उसी तरह से जहांगीर तरीन साहब की भी जो एंट्री है पार्लियामेंट में वो भी आसान हो जाएगी। तो ये दोनों लोग जब पार्लियामेंट में आ जाएंगे अगले टर्न्योर में, आप देखेंगे फिर वही जहांगीर तरीन साहब जो पार्लियामेंट से बाहर रह के इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं, मरकज़ में हुकूमत बनवा सकते हैं। तो जब वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ असम्बली के अंदर आ जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हालात क्या होंगे।